ठीक है। ओके, जो हम लोगों ने लास्ट पीडीएफ जो हमने शेयर की थी आपको, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की कि मे बी जो फैक्ट्स हैं वो सारी चीजें दिए गए हैं, बट जजमेंट उतने क्लियर मैनर में नहीं दी गई है। आप लोग ने देखा, इसको महसूस किया उस पीडीएफ में? कुछ कुछ का तो दिया गया है, ठीक है, कुछ ऐसे केस लॉस हैं जहां पर नहीं दिया गया है, या फर्दर वो अपील में डाल दिया, पिटीशन ऐसी कैंसिल्ड हो गई है, ठीक है। तो कुछ चीजें वहां पे क्लियर नहीं दी गई हैं। मैंने कल एक चीज बोली थी, किसको बोली थी? वंदिता को बोली थी? नहीं, मिनाली को बोली थी आई थिंक। यस मैम, आपने कल मुन्ना एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में आपने कहा था कि कोर्ट ने लास्ट में क्या हेल्ड किया है, बट मैंने केस लॉ चेक किया तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ यही दिखा रहा है कि with these observation we adjourn the hearing of these writ petition to 29 जनवरी 1982। बस यहीं पर उसको खत्म कर दिया गया है, कहीं पर कुछ इसको हेल्ड नहीं किया गया है। मतलब जो गाइडलाइंस इशू किए हैं मेन वही है। यस अगर आप मैम, देखो, डिसीजन है कुछ ना? नहीं अभी इस पे आया, फाइनल हुआ। हाँ, तो यहाँ पे जो वो जो हमारी पीडीएफ है उसमें बहुत सारे केस लॉज ऐसे ही हैं कि बट वहाँ मैंने पे तो गाइडलाइंस। साइटेशन में डाल के हाँ। चेक किया था, तो उसमें भी यही दिखा रहा है, वहां पर भी अच्छा। कोई उन्होंने डिसीजन नहीं दिखाया है। हम्म, क्योंकि हमने भी किया था तो वहाँ पे इतना क्लियर शो नहीं हो रहा। तो एक मेरे को ऐसी पीडीएफ मिली है जो हम चीजें अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जुडिशियल डिसीजन पढ़ने एट द सेम टाइम उसको लिंक करके पढ़ना है, पीआईएल, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन रिलेशन टू जुवेनाइल, ठीक है। तो हमें वहाँ पर ओवरऑल जो रोल देखना है, दैट इज जुडिशरी का क्या रोल है चाइल्ड के प्रोटेक्शन में। तो कुछ ऐसी पीडीएफ जो अगर मिल जाती हैं जो शॉर्ट एंड सिंपलेस्ट मैनर में आपको समझाने की कोशिश वहाँ पे अच्छे से की गई है, वो आप कंसिडर करो तो ज्यादा बेटर है। और जो भी केस लॉज मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हैं, वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड 5-6 मैंने कर दिए हैं, है ना। और यस मैम। सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन से 2 मैंने कर दिए। कुछ और बताएंगे उसमें हम ढूंढ कर। अभी कल मेरे को एक और पीडीएफ मिली थी, वो ये थी, ठीक है, आपको शो हो रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे जो जो आर्टिकल्स यहाँ पर कंसिडर करने हैं हम लोग को, जब जुवेनाइल की बात आ जाती है, उनके राइट्स की बात आती है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर इंडियन पीनल कोड, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो भी केस लॉस अभी हमने देखे वहां पर इन पॉइंट्स को कंसिडर किया गया है। जो भी गाइडलाइंस फ्रेम करके आई सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये पॉइंट्स उनमें मेंशन किए ही किए हैं, ठीक है, कि जो भी लेबर एक्ट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। एट द सेम टाइम ये मैरिज से रिलेटेड केस लॉस अभी हमने पढ़े नहीं थे। जुवेनाइल जस्टिस में हमने कुछ चीजें देखी, क्या है, जिनकी एज कम थी और देवर डिटेन इन द प्रिजन विद द अडल्ट प्रिजनर्स, है ना। ये चीज भी हमने कल देखी थी केस में। तो ये केस लॉ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें केस देखो, शीला वर्से यूनियन ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम एक्सप्लॉयटेशंस जो हम देखते ही आ रहे हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का वायलेशन जो हर गाइडलाइंस के अंदर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। राइट टू हेल्थ, ये भी हमने देखा था, 39E, F, ये सारी चीजें यहाँ पे वायलेट हो रही थी। आर्टिकल 41, 42। तो ये इन शॉर्ट आपके पास एक मटेरियल है जिसके थ्रू आप इन सारी चीजों को मेंशन कर सकते हो। और जैसे ये पर्टिकुलर राइट दी गई है, इसको सपोर्ट किससे करोगे आप? अपने केस लॉस के थ्रू, ठीक है। और इन पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसको आपको विथ फैक्ट मेंशन करना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कोई लैंडमार्क जजमेंट ही होगा, ठीक है। तो कुछ तो हमने बता दिए हैं, और अभी आगे की क्लासेस में अभी हम और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि ये पूरी स्लाइड आपको शो हो रही है, इसमें आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज ही दिए गए हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिसकी गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं। तो ये 10 पेजेस का आपका ये पूरी पीडीएफ है, ये अभी हम शेयर कर देंगे, इसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझ आ जाएंगी। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी एंड द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन has expanded remarkably in recent times.
ऑब्वियस सी बात है जो जुडिशरी का रोल है और उसका स्कोप, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म ले लो, ये क्या हुआ एक तरीके से इनका जो रोल है वो इंक्रीज हो गया है रिसेंट टाइम्स में, पार्शियली बिकॉज द ट्रिमेंडियस ग्रोथ ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरवेंशंस इन द प्रेजेंट एरा. The judiciary plays an important role in the protection of fundamental rights. किसकी fundamental rights? Both citizens की and non-citizens की. ठीक है? The twin safeguards of equality before law and equal protection of law are acknowledged as two of the most pillars of the human right. ठीक है? तो जो दो important चीज जो हम बात करते हैं, that is equality before law and equal protection of law. ठीक है? ये दोनों concept कहाँ से आए हैं? बताओ भाई. Equality before law and equal protection of law. हाँ मैम. कौन बता रहा है? 15 या 16 है. हाँ 15 या 16 है. नहीं, आर्टिकल नहीं पूछ रहे, आर्टिकल भी गलत. ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, which are acknowledged. इसको दो important pillars कहा गया है ह्यूमन राइट्स के. जी मैम, ठीक है? equality before the law and equal protection from the law, they both are taken from the England, and one was that equality before the law is taken from the England, and protection from the law it is taken from the America, and they both are given in Article 14 as a rule of law. यस, ठीक है. एक इंग्लैंड से लिया गया है और एक अमेरिका से. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप लोग को. ठीक, तो ये दोनों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से पिलर्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड है कि भाई रूल ऑफ लॉ. ठीक, कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन भी आप देख सकते हो इम्प्लाइड मैनर में है. फिर हम बात करते हैं वेदर अंडर एन अनरिटन और अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इसकी बात हो रही थी ये तो कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिटन हो या अनरिटन हो, ये दो पिलर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्सप्रेस वे में दिए गए हो या फिर इम्प्लाइड मैनर में, टू फॉलो. ठीक, इसके ऊपर ही आपका तरीके से वर्क करती है आपकी कंट्री. ठीक, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, a sovereign socialist secular democratic republic with a comprehensive. हेलो, मैम आपकी PDF शो नहीं हो रही है. नहीं हो रही है अभी? नो मैम. एक सेकंड. शो हो रही है मैम. किसको हो रही है शो? मैम मुझे हो रही थी लेकिन अब वो नहीं हो रही है. नहीं हो रही मैम. वॉइस कैसी आ रही है? वंदिता स्पीकर ऑन ऑफ करिए. ये नेटवर्क इशू हो जाता है ना, इसलिए किसी को होने लगती है फिर चली जाती है. अब हुई? नो मैम नहीं हो रही. यस मैम. अभी भी नहीं हुई? किसी को नहीं हो रही? नहीं मैम, मेरे में शो कर रही है. हो रही है मैम. ठीक है, नो हो रही. लग रहा है मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है. क्योंकि बाकी को हो रही है तो फिर आपके में इशू होगा थोड़ा. ठीक, चलिए. The Indian Constitution lays down base on which its foreign policy should be constructed and its international obligations respected. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं जो बाहर से लिए गए हैं. एट द सेम टाइम हमने ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज वगैरह साइन की गई हैं, कन्वेंशन साइन की हैं, अकॉर्डिंग टू विच वी हैव टू वर्क. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको लॉज एंड ऑल बनाने हैं. जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रिजल्ट है इन्हीं कन्वेंशंस का. ठीक, जो प्रोटेक्ट कर रही है चाइल्ड की राइट्स, और जो जो कंट्री सिग्नेटरी नेशंस हैं उन सबको इनके वेलफेयर के लिए, चाइल्ड के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोविजंस ऐसे भी डाले हैं जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ा रहे थे, फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव डिस्कस्ड कि ये डिपेंड करेगा आपकी कंट्री के ऊपर. ठीक है, उसका ओवरऑल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, वहां पे लोग कैसे हैं, वहां का ऑलमोस्ट आप कह लो
कि हर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज डेवलप कंट्री दोनों डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक, तो आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग वहां पे कैसे वैल्यूज हैं, कल्चर है, उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज में यहाँ पे लिबर्टी एक तरीके से आपको मिल रखी है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एज हो गई, ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी की एज, ये सारी चीजें कुछ हैं पॉइंट्स जो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक, तो इन तरह की कन्वेंशंस में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और द इंडियन जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बेसिंग ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। तो ये जो इंडियन जुडिशरी है वो जो चाइल्ड राइट्स की जो बात करती है, उनके प्रोटेक्शन की जो बात करती है, वो कहीं ना कहीं जो बेस है उसका वो इस तरीके की कन्वेंशंस हैं। ऐसे बहुत सारी कन्वेंशन, इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, जो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। ऐसी बहुत सारी कन्वेंशन जो ऑलरेडी हम पढ़ लिए थे फर्स्ट एंड सेकेंड उसमें, जो बेस है हमारा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस इशू हुई है जिसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है, जो भी सिग्नेटरी नेशंस है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट्स दी गई हैं। ठीक है, जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो एट लार्ज और फंडामेंटल राइट्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जी मैम, आपने क्या ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है? मैम ह्यूमन राइट्स तो मैम ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं मैम। और मतलब दे ह्यूमन राइट्स इज लाइक इट इज मैम, इट इज सिंस बर्थ एज वेल एज फंडामेंटल इज ऑलवेज सिंस बर्थ मैम। बट डिफरेंस इज देयर दैट मैम फंडामेंटल राइट्स is a restriction, there is a lots of restriction in it, but human rights there is a no restriction, and lots of human rights is also given in it. ये तो है ही। देखो अंदर की ये जो डिटेल्स आप बता रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बताओ कि सिर्फ डिफरेंस मतलब। हम एक मिनट में बता रहे हैं, एक मिनट रुकिए। देखो जैसे कि जो टर्म है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, मैम इसमें ये हो गया कि जो ह्यूमन राइट्स है वो इंक्लूड्स करता है फंडामेंटल राइट को, बट फंडामेंटल राइट जो ह्यूमन राइट को इंक्लूड नहीं करता है, ये पहला डिफरेंस है। पर एक बात बताइए, जो ह्यूमन राइट्स हैं क्या वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आपके यहाँ आए हैं? मैम मैम आते हैं, बट मतलब ये कि ह्यूमन राइट्स बहुत वास्ट है एंड फंडामेंटल राइट उसका एक पार्ट है। मानव अधिकार मनुष्य को मानव होने के नाते प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, और जो ये आपके मौलिक अधिकार है ये मानव द्वारा निर्मित संविधान द्वारा प्रदत्त है मनुष्य। ये भी सही है। और कोई बताएगा? एग्जैक्टली बहुत अच्छे से पढ़ा था। अरे वो तो भूल जाते, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीजें रिवाइज करने की हो जाती है ना। इसमें मैम ये फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ा था बहुत अच्छे से। सेकंड फर्स्ट था, याद ही नहीं आ रहा, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा मैम। चलो कल ढूंढ के आना, ठीक है? मैम आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं भी देख लेती हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ढूंढना, ठीक है? ओके मैम, ओके। हाँ, वो तो चलता ही रहता है। देखो सब लोग, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट्स टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, और राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट। तो ओवरऑल इन चीजों को यहाँ पे हमको फोकस करना है एज फार एज द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इज कंसर्न। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू सर्वाइवल में क्या दिया है? ए चाइल्ड राइट्स टू सर्वाइवल बिगिंस फ्रॉम ए चाइल्ड इज बोर्न अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए चाइल्ड लाइफ बिगिन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ कंसेप्शन। Hence, the right to survival is inclusive of child rights to be born, right to minimum standard of food, shelter, clothing, and the right to live with dignity. अब इसमें एक चीज आप देखोगे, एक क्वेश्चन और आप देख के आइएगा, या आपका ऊपर हम छोड़े फिर कल बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए चाइल्ड लाइफ बिगिंस आफ्टर 20 वीक्स ऑफ कंसेप्शन। इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे को एक आप आंसर कल देख के आओगे कहाँ पे। मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द चाइल्ड लाइफ, एक बच्चे की जो लाइफ है वो बिगिन हो जाती है जब वो 20 वीक्स का होता है।
कंसेप्शन के टाइम पे, ठीक है, जो कंसीव करोगे और 20 वीक्स के मतलब जो वीक होता है वहां से एक तरीके से उसकी लाइफ बिगिन हो जाती है, उसकी राइट्स के बारे में वहां से तरीके से। मैंने बिफोर बर्थ की है कि इन वूम की बात कर रही हूँ? इंडिया किसकी बोल रही हो? हेलो, मैम ये जो चाइल्ड है मैम, ये मतलब आफ्टर बर्थ की है या बिफोर बर्थ नहीं की नहीं, है? बिफोर बर्थ। मैम ये तो उसमें पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत से लाभ शुरू हो जाता है ना उसका। ये आप लोग देख के आना, फिर हम बताएंगे कल। जो मातृत्व वाला जो अधिनियम है उससे ये हाँ संबंधित है। मैटरनिटी रिलीफ में मैम अभी अभी अमेंडमेंट हुआ हाँ। था मैम, ये उसी से रिलेटेड है क्योंकि उसमें मैम हम लोग को अब ये है कि जिनको भी अगर आई थिंक आफ्टर 4 मंथ, इसमें आफ्टर 4 मंथ ऐसे कुछ था मैम कि वो अबॉर्ट जो है वो अब नहीं करा सकती हैं, वहाँ पे राइट्स का वॉलेशन हो जाएगा मैम। यहाँ पे ये कहा गया था, पहले तो और ही कम था मैम, अबॉर्शन पे ही रोक था मैम। अब मैम ये कि अब उन्होंने टाइम दे दिया है, सर हो सकता है कि हमको ऐसे सर्कमस्टेंसेस और ऐसी सिचुएशन होती है कि वुमेन्स को देर करनी पड़ती है अपने बेबी को अबॉर्ट करने के लिए। मैम उस बीच से मैम लास्ट 2 इयर्स पहले मैम ये ऐसा अमेंडमेंट आया था। एक बार आप पूरा सोर्स जो है ना वो लेके आना, ठीक है, तो फिर कल हम लोग इस जी बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना जी कहीं ये अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ये राइट है, ठीक है। तो इस पे जी हम लोग मैम थोड़ा ओके। डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे, सब लोग करिएगा, तो मैं थोड़ा पूछूंगी मैं सबसे क्या क्या आपने फाइंड आउट किया, ठीक है। क्योंकि ये जो लास्ट के 3 है, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं हमने जुवेनाइल जस्टिस में भी पढ़ लिए हैं कि भाई ये सारे प्रोटेक्शन, क्योंकि हम वर्क किसके बेस पे कर रहे हैं, ये इन्हीं कन्वेंशन के थ्रू वर्क कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्ट है वो ओवरऑल जिसका बेस अगर यही है तो इन राइट्स को हमको कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था ऑलरेडी जेजे एक्ट के अंदर कि एक मैम चाइल्ड वॉइस हैज अ राइट क्लियर नहीं टू आ बी रही, प्रोटेक्टेड। वॉइस आ रही है? क्लियर नहीं आ रही मैम वॉइस। हेलो, हेलो हमारी आपकी वॉइस आ रही है। मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वंदिता के आई थिंक नेटवर्क में इशू आ रहा है, आप फिर से ज्वाइन करो लीव करके, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू प्रोटेक्शन की बात जब आ जाती है तो यहाँ पे बताया गया चाइल्ड हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम निग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज एट होम, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कोप है बहुत ही यहाँ पे वाइड हो गया है, इवन जो अब्यूज उसको घर से हो रहा है वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कि ऐड हुई क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है, एट द सेम टाइम ये भी बोला गया है कि ये ड्यूटी बनती है स्टेट की और गार्जियन एंड पेरेंट्स की, ठीक, कि उनको हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जब पेरेंट्स उस पर्टिकुलर मैनर में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू द एक्ट ये ड्यूटी किसको ट्रांसफर हो जाती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करना है, ये सारी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसमें पॉइंट्स पढ़े थे। राइट टू पार्टिसिपेशन, चाइल्ड का राइट है कि कोई भी डिसीजन जो उससे रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें उसको पार्टिसिपेट करवाया जाए। उसको पता होना चाहिए कि उसके भविष्य से लेके या फिर उससे उसके इंटरेस्ट से लेके कोई भी यहाँ पे बात की गई है तो उसको एटलीस्ट यहाँ पे राइट होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके अपने रिलेटेड डिसीजंस को फर्दर ऑन कैरी करने के लिए, ठीक है। देयर आर वेरिंग डिग्रीज ऑफ पार्टिसिपेशन एज पर एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरिटी, ठीक है, कि अगर वो समझने के लिए काबिल है, उस एज का है, तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। राइट टू डेवलपमेंट एज वेल एज यहाँ पे क्या आ जाता है कि बच्चे के पास ये राइट है कि उसका विकास हो, किस तरीके का, 3 तरीके का, दैट इज इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। इमोशनल डेवलपमेंट इज फुलफिल्ड बाय प्रॉपर केयर एंड लव ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, एजुकेशन के थ्रू, लर्निंग। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, प्ले, न्यूट्रिशन एंड ऑल थ्रू रिक्रिएशन, ठीक है। तो ये तीनों तरीके के यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं जो राइट्स हैं चाइल्ड की। यही जब तीनों चीजें नहीं मिलती हैं तो बच्चा किधर की साइड जाता है, डेलिक्वेंसी की तरफ, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जब ये सारी चीजों का फुलफिलमेंट नहीं होता है, उसको मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलता है, ग्रोथ उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो
डेलिक्वेंसी की मीनिंग क्या होती है? शैलेंद्र बताओ। अपराधिकता। किसके द्वारा जब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हम बना देते हैं? जब उसे उसकी दिशा सही नहीं मिलती तो आदमी अपराधी बन जाता है। परिवार के द्वारा, परिवेश के द्वारा, मित्रों के द्वारा, समूह के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, सब चीजें जिम्मेदार होती है मैम किसी व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए। तो कोई भी क्रिमिनल एक्ट या फिर ऑफेंस ऐसे किए जा रहे हैं जो कि किसके द्वारा किए जा रहे हैं? किसी जुवेनाइल के द्वारा। अब जुवेनाइल क्या होगी? वो डिपेंड करेगी उसकी एज अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर एक्ट जिस कंट्री में वो है। तो कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो एज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। उनको ये छूट दी गई है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जो सिग्नेटरी है वो अपने कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक सारी चीजों को कंसिडर करते हुए वहां पे लोग कैसे हैं, ठीक है, सारे जो आप कह लो फीचर्स को कंसिडर करते हुए वहां पे एज यहाँ पे डिफाइन करनी है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट वो अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको उनको कंसिडर करना ही पड़ेगा। उन इसमें ये कुछ 4 चीजें यहाँ पे मेंशन है। इससे ज्यादा चीजें हम ऑलरेडी सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। जब हमने जेजे एक्ट पढ़ा था उसका बेस जो हमने पढ़ा था बहुत सारी कन्वेंशंस एंड ऑल हमने देखा था इन डिटेल। तो राइट्स चाइल्ड राइट्स आर मिनिमम एंटाइटलमेंट्स एंड फ्रीडम दैट शुड बी अफोर्डेड टू ऑल पर्सन बिलो द एज ऑफ 18। तो हमारे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में देखो अभी भी हम देखते हैं जेजे एक्ट हो गया या फिर लेबर लॉज के अंदर आ गए या फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गई, ठीक है। तो एज यहाँ पे अलग अलग डिफाइन की गई है, ठीक, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ देखा है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर रिगार्डलेस ऑफ कलर, रेस, कलर, लैंग्वेज, जेंडर, रिलीजन, ओपिनियन, ओरिजिन, वेल्थ। अब इतनी सारी चीजों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने मेंशन नहीं की गई डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, एट लार्ज। मैंने पूरा ह्यूमन राइट्स देख लिया, मैं फंडामेंटल राइट्स में देख लिया, उसमें सिर्फ यही बेसिक बता रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो इम्पोज होता है। हेलो। जी मैम, ये कहने हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है मैम वो इन्फोर्सबल बाय लॉ होता है, और वो मीन्स वही लॉ होते हैं जो हम लोग के फंडामेंटल राइट्स में बनाए गए हैं, बेसिक जो होने चाहिए। और जो ह्यूमन राइट्स में वो बेसिक्स है मैम, उसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता है मैम। उसको फ्रीडम चाहिए, उसको सर्वाइव करने के लिए जो जो नीड्स है वो ह्यूमन राइट्स के थ्रू है, और ये इंटरनेशनल यूएनओ के थ्रू है। और बाकी मैम इतना ही इसमें, बाकी सब कॉमन था मैम, ये जो दिखा मैम इट इज इन्फोर्सबल बाय लॉ तो मैम, ये बेसिकली लिखा। आप अगर कंक्लूड करोगे तो यही तो करोगे कि जो पर्टिकुलर राइट्स जो एक कंट्री द्वारा उसके सिटीजन्स को ग्रांट की जा रही है दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यस मैम, यस मैम, ठीक, एक कंट्री जो अपने सिटीजन्स को ग्रांट करवा रही है वो फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक जी है। मैम, और ह्यूमन राइट्स के होते हैं जो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे। ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। उसमें क्या है, पूरी दुनिया की बात आ रही है। मे जी बी मैम, जो ह्यूमन राइट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके ना डले हों, यस मैम, है मैम ना। नहीं है, यस मैम। हाँ, वो वहां पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। वो तो हम कन्वेंशंस के थ्रू मैम, तो अब तो आ गए ना हम लोग के, हम एज हाँ, मैम कन्वेंशंस के थ्रू आप वहां पे आप डालोगे। जब मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने वो कन्वेंशन साइन नहीं किया है, ठीक है, जी जी आप वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहे हो उस कन्वेंशन को, और वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने जब डाला ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से होगा? जो रिटर्न अगर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वहां पे हो सकता है कि वो डिफर कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे। अगर आप सिग्नेटरी हो, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज मिसिंग है, कुछ और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्स्ट्रा वहां पे, जैसे कि हम लोग लॉज बनाते ही हैं, मैम। जैसे ठीक है। हमें लगता है कि इतना ह्यूमन राइट्स की बात होती है मैम, इतना आता है यहाँ पे इंडिया में, हमें नहीं लगता है ह्यूमन राइट्स इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता है मैम, चाहे वो मैम पुलिस का अपना ही क्राइम हो मैम, कुछ भी हो मैम, ह्यूमन राइट्स के नाम पे हम एक वो है कि हाँ हमारे के ह्यूमन राइट्स है, हम करते हैं। अब वो चाहे मैम वो शब्द बहाना हो गया या कुछ भी हो गया मैम, तो मैम ह्यूमन राइट्स मीन्स क्या है, एज लाइक अ पपेट मैम, कोई रोल भी है ह्यूमन राइट्स का मैम, बस कहा जाता है ह्यूमन राइट्स है ओनली। यहाँ पहले फंडामेंटल राइट ही फॉलो कर लें। वही चीज है ना कि ये हम बात ह्यूमन लोग राइट की तो बहुत सबसे बड़ी बात पहले, है। जो हम लोग को जब से पहले हमारे जो कह लो पॉपुलेशन है जो इंडिया की सिटीजन्स हैं, उनको खुद की राइट्स के बारे में ही नहीं पता है,
ठीक है, तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वही नहीं बताए उनको। तो सबसे पहले जब आपकी जो बेसिक राइट इन्फ्रेंच होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई हैं, वो भी आप देखते हो थ्रू पीआईएल एंड ऑल, जो अनएजुकेटेड ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे पता ही नहीं है राइट्स क्या है, तो वो पीआईएल के थ्रू आती हैं। आप ये बेस्ट एग्जांपल यही देख रहे हैं, है ना। तो आप कह लो कि ह्यूमन राइट्स कहाँ पे, आप जो टॉपिक है वो तो बहुत ही बात की बात हो गई। वो आप तो कह लो 100 साल ह्यूमन लगेंगे मैम। राइट, ह्यूमन 100 राइट्स साल। एक कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो कुछ हमने देखे ना, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक हैं, विच आर सेम। तो अगर वो उठते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ही मैटर आ जाता है। और अगर आपने सिग्नेटरी ऑफ किसी नेशन से और उस कंट्री में इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वायलेशन हो रहा है, तो वो ह्यूमन राइट्स के अंदर उधर हो जाता है। समझ रहे हो? तो वहां पे वहां से क्या आपको प्रेशर आने लगता है। जी मैम। ठीक है, कि वहां पे आपने सिग्नेटरी हो आप उस पर्टिकुलर चीज के, और उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री वर्क नहीं कर रही, तब आप ह्यूमन राइट वॉल्यूशन आ जाता है। मैम उसमें भी तो केवल शिक्षित और जागरूक वर्ग ही लाभ ले पाएगा। अशिक्षित आदमी के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। और वो भी मैम हाँ, ब्रॉड लेवल पे जाता है तो मैम वो भी पैसों के बल पे वो भी शांत हो जाता है। वो वही है, वो 100 तो साल लगेंगे मैम, 100 साल लगेंगे विकसित होने में भारत के लोगों को अभी। अभी ह्यूमन राइट्स की बात आप कह लो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही एक दो वर्ड समझ लो आप अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कि वो ही आप बिल्कुल। समझ के ह्यूमन राइट्स का टॉपिक उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ वो भी आपके एक कह लो आप एकदम सुप्रीम लेवल पे होता है। ह्यूमन राइट्स की अगर अभी बात करें, हम लोग के अप्रोच से अभी बाहर है। ठीक है, आप कंट्री टू कंट्री कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, गांव नेशन या टू नेशन। अपने सामाजिक परिवेश में यदि मौलिक अधिकारों की बात कर दो तो दुनिया की बातें सुनने को मिल जाएंगी, ज्यादा कानून ना पढ़ो। सही भाई बोल रहे हैं। अपने गांव और उसकी तो बात अलग है। हम लोग के खुद के आप कह लो स्टूडेंट्स जो अभी आपके खुद के हैं साथी। ठीक अरे है, और छोड़िए मैम, सबसे क्लोज रिश्ता माना जाता है माता पिता पति पत्नी का। ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। अगर आप इन्हें ये फंडामेंटल राइट सीख लो तो कहेंगे ऐसा उठाओ बुढ़िया बिस्तर, यहाँ से निकल जाओ घर से, ज्यादा कानून बता रहे हो यहाँ तो। हाँ तो वो किताबों के लिए पढ़ने के लिए है। वही आज उसमें भी डिस्कशन हो रहा था आपके कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप में। ठीक है, सबको मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ बुक्स में एक तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग के लिए डाल रखे हैं। हर एक रोज रोजगार वायलेशन होता है, फिर भी हम लोग क्या शांत बैठे हैं, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आल्सो, है ना। एक रोजगार परक शिक्षा है मैम ये। रोजगार का हम्म, बढ़िया माध्यम है। मीठी मीठी बातें लोगों को तो बताओगे, आपका मीठे सपने एम क्या है? एम तो यही है ना, जो मीठे अभी सपने यूथ दिखाओगे। है उसका एम क्या है? पैसा कमाना, है ना। मीठी बातें मीठे सपने दिखाओ, जब बेचारा आए आपके पास न्याय के लिए तो उसको बर्बाद कर दो। ये है रियलिटी। वो एक लंबा प्रोसेस हो गया है ना, इसलिए आदमी वहां तक जाने की कोशिश ही नहीं करता है कहीं ना कहीं। तो ये ह्यूमन राइट्स तो एक तरीके से आप कंट्री टू कंट्री आपका चीजें हो गई कि आपके एक्शंस चल रहे हैं, या आपकी पर्टिकुलर नेशन ने वॉयलेट किए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क नहीं कर रहे हो आप कोई कन्वेंशन, तो वहां पे आपके कहीं ना कहीं वहां पे आवाज उठाई जाती है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर इंडियन पीनल कोड। तो ये कुछ एज लिमिट यहाँ पे है, जैसे कि हम देखते हैं दी गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड 82 एंड सेक्शन 83 आईपीसी। ये एक्सेप्शंस ग्रांट करती हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को। ठीक है, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आप लोग को सबको पता ही होगा। तो वो इसी के अंदर गवर्न होंगी। राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना है। एट द सेम टाइम आर्टिकल 51 के स्टेट्स दैट पेरेंट्स गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 शुड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। ठीक है, और जहां पे ये चीज लैप्स हो जाती है, जहां पे इनकी ड्यूटी ये जो है वो नहीं करते हैं, वहां पे डीपीएसपी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है? स्टेट की। और जे एक्ट के अंदर भी ये चीजें कुछ मेंशन की गई हैं। ठीक है, कि आपको फिर प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे होम एब्यूज भी आपने आगे पढ़ लिया है, तो कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, फैक्ट होते हैं केस में, कि जहाँ पे पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो वहां पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
तो कैसे उसको मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में लेकर आना है, कैसे उसका अपलिफ्टमेंट करना है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है। ठीक, तो यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम लेबर। अब इतने सारे हम लोगों ने केस लॉस पढ़ लिए, देखो यहाँ पे दिया गया है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 डिफाइन क्या करता है। अब इसके अकॉर्डिंग एज क्या है यहाँ पर, ये भी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कंट्री की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कस्टम कल्चर, उसके अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग आप कह लो। ये चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ पे डाली है, हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि भाई 14 से ऊपर कमाने की, अब ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हजार्डियस और नॉन हजार्डियस में भी डिफाइन हो जाता है, दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है, इन द नेम ऑफ लॉ। फिर यहाँ पे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 स्टेट करता है, इन्होंने चाइल्ड की डेफिनेशन क्या रखी है, इज वन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एक्ट यहाँ पे जो एज है वो वेरी कर रही है। एट द सेम टाइम बट हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। अकॉर्डिंग मतलब उसके प्रोविजंस इन दोनों एज के बीच के डले होंगे जो चिल्ड्रंस को गवर्न कर रहे होंगे यहाँ पे। According to the Factories Act, adolescents are allowed to work in factories as long as they are deemed medically fit, but may not for more than 4.5 hours. अब यहाँ पे वही है कि आपको कितने घंटे काम करना है, आपकी वेजेस हो गई, आपकी राइट्स हो गई, ठीक है, और आपको आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, डिग्निटी के साथ राइट टू लिव, वो सारी चीजें यहाँ के अंदर आ जाएंगी। ठीक, फिर आपका बीड़ी एंड सिगार, ये एक केस तो हमने पढ़ाया था जिसमें इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया गया था, याद है, जो उस पीडीएफ से पढ़ाया था मैंने। देखना फिर से, ठीक है, वॉइस आ रही सबको, क्योंकि ये आप केस तो यहाँ पे डालेंगे। ठीक, उसके बाद अब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम मैरिज। अब मैरिज से रिलेटेड भी यहाँ पे चाइल्ड जो है एज वो डिफाइन की रखी है, ठीक है। तो स्टेट्स क्या करता है, चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, दैट ए मेल हैज नॉट रीच मेजोरिटी अंटिल ही इज 21। तो जो मेल पर्सन है उसकी एज क्या क्या रखी है, 21 का रखी है, और फीमेल की 18। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, ठीक, और इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, was create a blanket definition of minor for such act of guardians and ward act. Under the Indian Majority Act, a person has not attained a majority until he or she is 18 years. तो according to the guardians, ये मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 18 साल है। ठीक, ये मोस्टली प्रिवेल करता है गार्जियन एक्ट, मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट। ये भी नहीं पढ़ा है आपने मैम? गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट में मैम 21 है, बट इंडियन मेजोरिटी एक्ट में मैम 18 है। मेजोरिटी एक्ट में मैम मेजोरिटी में 18 है, गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट में 21 है। तो जो मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं तो मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 18 जी मैम। मैम 21 तो मैम कहीं कहीं लगती है, हर जगह नहीं होता है। हाँ, तो अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डाल रखी है एज। और जुवेनाइल में आपने देख लिया कि 18 ईयर। ठीक है, द फर्स्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 जो कि बेस था, डिफाइंड ए बॉय चाइल्ड इज बिलो 16 ईयर ऑफ एज एंड ए गर्ल चाइल्ड बिलो 18 ईयर ऑफ एज, जो कि 2000 से चेंज होकर द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड टू एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। अब ये जो नया वाला अमेंडमेंट आया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई एज, बताओ, शैलेंद्र बताइए, विनी, किसने पढ़ा है? जी मैम। मैम क्या चीज मैम? मैम है तो 18 मैम, 16 to 18 तो मैम वो हीनियस क्राइम के लिए ना। मतलब एक तरीके मैम एक केस हुआ था, सॉरी मैम, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट मैम, फर्स्टली फिनिश योर। हाँ, नहीं बताइए। मैम एक केस हुआ था, आपने पढ़ा होगा मैम, आई थिंक ये किडनैपिंग और एब्डक्शन, इट्स लाइक बेस्ड ऑन द किडनैपिंग मैम। एक वरदराजन का केस था मैम, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा मैम। बहुत फेमस केस, उसमें एक लड़का होता है मैम, वो बिलो होता है मैम 18 ईयर्स का, ठीक है मैम, बिलो होता है 18 ईयर्स का, और जो लड़की होती है मैम वो बिलो 16 ईयर्स की होती है।
हाँ मैम, वो लड़का जो लड़की को भगा के लेके चला जाता है, शादी आदि जो भी करना होता है, मैम उसके ऊपर पूरा पूरा लग जाता है मैम, ये पूरा पूरा किडनैपिंग के चार्जेस लग जाते हैं उसके ऊपर। तो मैम ये कौन से बेसिस मैम हाँ, उसके ऊपर लगा? क्योंकि आपको इंग्लिश केस लॉ सपोर्ट कर रहा होगा ना, वो प्रिंस वर्सेस क्या नाम है उसका। आर वर्सेस प्रिंस का केस नहीं है मैम, वो दूसरा है। नहीं हाँ, नहीं, मुझे केस नहीं याद आ रहा, बड़ा तो फेमस आप वर्थ रमन देखोगे, का भी केस नहीं है जब मैम आप वैसे। किडनैपिंग की डेफिनेशन देखोगे, ठीक है। मैम इसमें एज दी गई है मैम, जो लड़की होनी चाहिए मैम वो 16 ईयर्स के बिलो होना चाहिए, और लड़का जो होना चाहिए 18 ईयर्स। हम्म। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, उल्टा तो नहीं बोल रहे, लेट मी चेक। ओह नो, हाँ मैम ऐसा ही कुछ है। नो मैम, यस, जो लड़का होगा यहाँ 16 ईयर्स का होना चाहिए, लड़की और की जो एज 18 है और लड़के की 18। 16 है। जी मैम, और उसमें मैम वो जो लड़का जो होता है मैम, वो लड़का 18 ईयर्स बिलो होता है और लड़की होती है 16 ईयर्स बिलो। तो मैम चलिए ठीक है, हम उसने क्राइम करा, मान लिया मैम दोनों अलग अलग है, और उसने क्राइम किया, तो मैम उसको मतलब उसको मेजर मान के मैम उसका क्राइम वो मान लिया गया कि 83 लगा दिया मैम, कुछ मतलब इस पर कुछ ऐसा क्लियर नहीं होता मैम मुझे कि कौन से बेसिस पे उन्होंने उसको मान लिया अक्यूज पर्सन। आपका जो ये केस है, वो जो एज बता रहे हो ना, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि लड़की का कितना था। सबसे मैम पहले वो तो लड़की प्रोविजन पे का जाओ। जो एज था मैम वो बिलो 18 था, ठीक है मैम, वो बिलो 18 लड़की थी, और वो जो लड़का था मैम वो हाँ, एक सेकंड रुकिए। रुकिए मैं आपको देख के बताती हूँ, एक एक मिनट हाँ, रुकिए, मुझे देर सबसे एक्सपांड पहले कर। आप आईपीसी के जो किडनैपिंग वाले सेक्शंस हैं, वहां पे जाओ। मैम 1 मिनट रुकिए, आप मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। हम्म। हम्म। फैक्ट और बताइएगा केस की क्या है। वॉइस आ रही कि नेटवर्क चला गया। हेलो। आ रही है, जब तक चेक नहीं, हो वो रहा आ है। रही है। ओके ओके। मैम मैं आपको बताती हूँ, आप कैरी ऑन कीजिए, मुझे मिल जाता है, मैं आपको बताती हूँ। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एज ग्रुप देख लिया यहाँ पे। अब जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा जो है यहाँ पे एज का आता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 is enacted as a human rights legislation and it is now in force in all state uniformly। सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और जो पुराने एक्ट थे उनको रिपील कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2D, जुवेनाइल क्या है, जुवेनाइल, एक सेकेंड, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड जुवेनाइल चाइल्ड विच नीड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपको समझने चीज पड़ेंगे, और एट द सेम टाइम आपको याद भी करने होंगे। ठीक है, ये आ सकते हैं आपके पॉइंट्स, दोनों चीजें, कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ क्या है और नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन क्या होता है। तो ये आपकी जो सेक्शंस हैं, 2.1 का सब क्लॉज, ये डी वगैरह में ये डिफाइन है। ये आप पूरा एक्ट देख लेना, जो ऑलरेडी हम लिखवा भी चुके हैं। और जुवेनाइल में जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2K, वो क्या है, ए पर्सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, जो अब रेयर ऑफ द रेयर केस में जो इसकी कैटेगरी बना दी गई, दैट इज 16 to 18।
ठीक, आफ्टर दिस रिसेंट अमेंडमेंट। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ है, जहाँ पे क्या है, एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर है ये शीला, टुक अप द केस ऑफ हेल्पलेस चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 इलीगली डिटेन इन जेल। तो ऐसा कोई केस हमने कल भी देखा था, जहाँ पर बच्चा इलीगली वो कहाँ पे डिटेन थे, जेल्स में, ठीक है, जिनकी एज क्या थी, कम थी, दे आर ऑल माइनर, तो उनको अडल्ट जेल में डाल रखा था, जहाँ की उनको किसमें डालना चाहिए था, जो होम्स वगैरह होते हैं रिफॉर्मेटरी, ठीक है। तो उन्होंने ये शिव पिटिशनर फॉर द रिलीज ऑफ सच यंग चिल्ड्रन फ्रॉम जेल, प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू द एक्सिस्टेंस ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स, होम एंड स्कूल। तो ये सब डायरेक्शन जो गाइडलाइंस वगैरह इशू हुई होंगी, वो इन्हीं पे हुई होंगी कि उनको जेल्स वगैरह से निकाला जाए, उनके लिए जो पर्टिकुलर रिफॉर्मेटरी स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें डाला जाए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज को भी देखो यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया था, दे हैज टू विजिट जेल एंड सब जेल, कि उनके जुडिक्शन में जो भी आते हैं कि इंश्योर करें कि इस तरीके के कोई भी बच्चे जो मेन जेल्स हैं उसमें ना डिटेन रहे, ठीक है। तो ये कुछ केस लॉ आप जुवेनाइल इसके अंदर डाल सकते हैं। द कोड ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन इन जेल आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन आर नेशनल एसेंट्स, वो तो पता ही है। तो ये कुछ तरीके की थ्योरी आ जाती है। और द सेम यहाँ पे 3-4 केस जो इस शीला वर्सेस सेक्रेटरी चिल्ड्रन एड सोसाइटी, इस तरीके के 2-3 केसेस और हैं जो ओवरऑल इसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं, ठीक है। वो हम लोग उस वाले जो हमारी पीडीएफ है उससे पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल एज के ऊपर दिए गए हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। फिर हम लोग एक्सप्लॉयटेशन 23-24, ये हमने बहुत सारे केस लॉज देखे, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बचपन बचाओ आंदोलन, और कौन कौन से, एमसी मेहता, जिसमें इन दोनों आर्टिकल्स का हवाला दिया गया है, ठीक है। इन दोनों आर्टिकल्स के ऊपर यहाँ पे फोर्स लेबर एंड मिनिमम वेजेस, ठीक है, और एट द सेम टाइम ट्रैफिकिंग, इन कुछ चीजों को यहाँ पर डाला गया है। देखो आप देखोगे 24 के अंदर यहाँ पे जो केस लॉ डाला है, दैट इज सलल हाइडल प्रोजेक्ट केस, ठीक है, जहाँ पे ये 24 का वायलेशन हो रहा था। 14 साल के कम बच्चे बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में वहां पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। और एक केस और था जो जहाँ पे दिल्ली कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो वाला दोनों केस यहाँ पे देखिए, एमसी मेहता, तो यहाँ पे शिवाकाशी तमिलनाडु में जो मैच बॉक्स इंडस्ट्री थी उसमें वर्क कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे राइट टू हेल्थ, ऑब्वियस सी बात है इन सारे केस लॉज में इनके साथ साथ जो चीज यहाँ पे आर्टिकल्स वायलेट हुए हैं वो आर्टिकल 39E 39F डीपीएसपी के, और आर्टिकल 42, ठीक, जहाँ पे इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता किसी भी तरीके का हेल्थ से रिलेटेड, और मदर को मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह। तो ये सारी गाइडलाइंस इशू होती हैं जो भी आप इस तरीके केस लॉज देखोगे जो पीआईएल के थ्रू आते हैं, ठीक। फिर आ जाती है राइट टू इक्वालिटी। मैम का आपका मैसेज आ गया क्या? हेलो हेलो यस मैम। मैम, विनी आप अपना क्वेश्चन कल बताइएगा, ठीक है। अरे मैम मिल ही नहीं रहा, हमने कहाँ पढ़ा याद भी नहीं आ रहा है। मैं पूरे देखता रहा, मैं पता नहीं कहाँ पढ़ा था मैम, शायद वो था मैम कंसेंट पे था कि क्या था मैम, था इसी पे ही कि एक लड़का होता है कोई माइनर होता है, एक लड़की होती है वो भी माइनर होता है मैम, एक मैम दोनों आपस में मिल गए। उसमें ये होता है कि वो उससे कहता है कि तुम जहर पी लो, दोनों मतलब लव करते एक दूसरे को, और हम उधर समझ सुसाइड गए करने। आपका केस तो मेरे पास लिखा हुआ है। मैम मैं वो तो आप अलग है, ये अलग था, दोनों मिक्स्ड हो गए, मिल भी नहीं रहा कौन सा क्या है। मैं देखती हूँ, कल देखती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम, मैं भी देख रही हूँ, पता नहीं हाँ, कहाँ पर याद नहीं आ रहा। चलिए आप भी एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। मैम थैंक का यू। मैसेज आ गया, हाँ, ओके। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। बाय।